हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है कक्षा 7वीं के ई लर्निंग हिंदी के वसंत के कक्षा में। आज हमने जो मिठाई वाला नामक पाठ पढ़ा था वसंत का, जो कि आपके PT1 के सिलेबस का लास्ट चैप्टर है, उसके प्रश्नोत्तर डिस्कस करेंगे। सो आर यू रेडी? चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन छोटे कम अंकों वाला, सपोज कि 1 मार्क 2 मार्क टाइप। मिठाई वाले की तरफ लोग क्यों आकर्षित होते हैं? मिठाई वाले की तरफ लोग क्यों आकर्षित होते हैं? मिठाई वाला एक अच्छा गायक था, इस वजह से लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। देखिए, दाम कम में दे रहा है, क्या चीज़ दे रहा है, ये बाद में है। सबसे पहले लोगों को मतलब घर से बाहर तो आना पड़ेगा, तब ना उसका मोल भाव वो करेंगे। तो घर से बाहर वो क्यों आते थे? घर से बाहर वो इसलिए आते थे क्योंकि वो एक बहुत सुरीली आवाज़ में गाता था। उसके गाने की आवाज़ कान में पड़ते ही लोग दौड़े चले आते थे। मतलब बच्चे ही, लेकिन बड़ों के भी तो कानों में पड़ता था। किस लिए? क्योंकि वो बहुत अच्छा गायक था। ठीक है। रोहिणी को खिलौने वाले की याद कैसे आती है? कैसे आती है रोहिणी को खिलौने वाले की याद? अब रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले की याद आती है। जब भी उसको सुनाई देता है तो वो देखती है कि मुरली वाले ने जिस स्वर में गीत गाया था वही कंठ इस खिलौने वाले का ही है। तो रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले की याद आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी वेटेज का, किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था? आई नो यू ऑल नो द आंसर। रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था। यहाँ बच्चों की बात तो है, लेकिन बच्चों की बात नहीं, बच्चों के प्रसंग से। लेकिन बात किसका था? बच्चों, आप मुझे बोलेंगे मैडम वो तो बच्चों की बात सुन के भावुक हो गया था, लेकिन बच्चों के बात से नहीं, बच्चों के प्रसंग से, बच्चों के मतलब बारे में डिस्कशन से वो भावुक हुआ था। लेकिन यहाँ आपको पूछ रहे हैं किसकी बात से, मतलब हुज वर्ड्स मेड हिम इमोशनल। तो वर्ड्स किसके थे? वो रोहिणी के थे। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि इस बार ये पैसे न लूंगा, यह वाक्य किसने किससे कहा? अब इस बार पैसे न लूंगा मिठाई वाले ने रोहिणी से कहा। यहाँ आप खिलौने वाला या फिर मुरली वाला बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो जब मिठाई वाला बनकर आया था तब उसने रोहिणी से ये कहा था कि अब इस बार पैसे न लूंगा। तो ये गौर करने वाली बात है। ठीक है। राय विजय बहादुर कौन था? राय विजय बहादुर रोहिणी का पति और चुन्नू मुन्नू के पिता थे। यदि आपको 1 मार्क का आंसर लिखना है तो आप रोहिणी के पति थे लिखने से ही हो जाएगा, क्योंकि कहानी में रोहिणी का इंट्रोडक्शन जितना है राय विजय बहादुर का उतना नहीं है। तो अगर रोहिणी के परिचय से हम राय विजय बहादुर का परिचय देते हैं तो इसमें कोई गलती नहीं है। ओके। another important question, but it is of a bigger weightage, थोड़ा ज़्यादा मार्क्स के लिए। मिठाई वाला बच्चों के इच्छा का ख्याल कैसे रखता था? मिठाई वाला बच्चों के इच्छा का ख्याल कैसे रखता था? बच्चे एक चीज़ से ऊब न जाए, इसलिए मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें बेचता था। बच्चे एक चीज़ से ऊब न जाए, इसलिए मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें बेचता था। वह महीनों बाद आता था ताकि बच्चों में उत्सुकता बना रहे। तो इस प्रकार वो बच्चों की इच्छा का ख्याल रखता था। मतलब अगर डेली आएगा तो वो बहुत ग्रांटेड फील होगा, तो कोई उससे उतना मिलने के लिए आतुर नहीं होगा। बहुत दिनों बाद आएगा तो लोग उसका वेट करेंगे, उसको याद करेंगे। तो बहुत बच्चे एक्साइटेड होके उसके पास जाएंगे कि बहुत दिन बाद आया है, और हर बार अलग अलग बच्चों के पसंद की चीज़ें बेचता था। तो उसको बच्चों के पसंद का ख्याल था, इसका मतलब। तो हमारा जवाब क्या होना चाहिए? बच्चे चीज़ से ऊब ना जाए, बोर ना हो जाए, इसलिए वह मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें बेचता था और महीनों बाद आता था ताकि बच्चों की उत्सुकता बनी रहे। बच्चे मिठाई वाले को क्यों पसंद करते थे? मिठाई वाला बच्चों को कम कीमत में और हर बार नए नए खिलौने, मिठाइयाँ आदि देता था। मिठाई वाला बच्चों को कम कीमत पे हर बार नए नए खिलौने आदि देता था, इसलिए बच्चे मिठाई वाले को पसंद करते थे।
राय विजय बहादुर के बच्चों का क्या नाम था? बच्चे क्या लेकर घर आते हैं? राय विजय बहादुर के दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। दोनों एक खिलौना लेकर घर आए थे। अभी आप लोगों को यही चैप्टर एक ही पढ़ रहे हैं, इसी का क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, तो आपको नाम याद है। सोचिए जब आपका क्वेश्चन पेपर बनेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे उसमें, तब यदि आपसे कोई कहेगा कि राय विजय बहादुर, तब आपको लगेगा कि राय विजय बहादुर कौन से चैप्टर में पढ़ा था। इसीलिए इनको जानना, नामों को पहचानना बहुत ज़रूरी है। कैरेक्टर्स के नाम साहित्य में बहुत मायने रखते हैं, ठीक है। बाद में आपको और भी पता चलेगा, या किसी दिन समय मिलेगा तो मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ। रोहिणी चुन्नू और मुन्नू से क्या पूछती है? रोहिणी चुन्नू और मुन्नू से क्या पूछती है? रोहिणी दोनों बच्चों को बुलाकर पूछती है कि ये खिलौने तुमने कितने पैसे में खरीदे हैं। रोहिणी दोनों बच्चों को बुलाकर पूछती है कि ये खिलौने तुमने कितने पैसे में खरीदा है। जवाब में मुन्नू बोलता है 2 पैसे में। जवाब में मुन्नू बोलता है 2 पैसे में, ठीक है। थोड़ा टेक्निकल इशू है, बियर विथ मी बिकॉज आई डोंट हैव योर बुक। आप लोगों को शायद पता नहीं है, मेरे पास आप लोगों की किताब नहीं है। मैं लैपटॉप ऑन करके PDF डाउनलोड करके क्वेश्चंस बना के आप लोगों को बोलती हूँ। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिठाई वाले ने मिठाई और खिलौने बेचने का कारण क्या बताया था? मिठाई, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है फॉर 5 मार्क्स, ओके। मिठाई वाला मिठाई और खिलौने बेचने का क्या कारण बताता है? मिठाई वाला कहता है कि उसके बच्चे अब इस दुनिया में नहीं हैं, और इस तरह जीवन से अपने बच्चों की झलक, मतलब इस तरह के जीवन से उसे अपने बच्चों की झलक मिल जाती है। उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके बच्चे इन्हीं में कहीं हंस खेल रहे हैं। यदि वो ऐसा नहीं करता तो इनकी याद में घुट घुट कर मर जाता। इसलिए ही उसने जो है यह काम अपनाया है, ठीक है। मुरली वाले का चित्रण कीजिए। स्केच, ड्रॉ अ स्केच और पेन डायग्राम ऑफ मुरली वाला। ऐसा देने से आपको क्या करना पड़ेगा? उसके बारे में लिखना पड़ेगा, उसका कद काठी के बारे में, जैसे लेखक वर्णना देते हैं ना वैसे। उम्र तो उसकी अभी अधिक नहीं थी, लगभग 30-32 साल का था। दुबला पतला गोरा युवक, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता था, ठीक है। तो इन प्रश्नों के साथ आज हम अपना ये पाठ यहीं समाप्त करते हैं। आप सब घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।